नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोगों में। चैनल नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे यूटीपी यानी कि अर्जेंट टेम्परेरी बेस पे जो कार्यरत कर्मचारी है उनके बारे में। साथियों यूटीपी कर्मचारियों का जो एक्सटेंशन है उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। उनके जो सेवा काल है 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। तो क्या उन सभी कर्मचारियों की राजस्थान के अंतर्गत 5,000 यूटीपी कर्मचारी है तो उनकी जो न्यू ईयर है, क्या न्यू ईयर पर खुशियाँ मिलेगी उनको या गम मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। साथियों ये आप देख सकते हो, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय लाडनू यानी कि कुचामण के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। और उस आदेश के अंतर्गत बताया गया है, इन्होंने निदेशक सुरेजी नवल को इन्होंने आदेश फॉरवर्ड किया और उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि यूटीपी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मी एवं नर्सिंग कर्मी के साथ में जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी सेवा अवधि 31/12/2023 तक की गई थी। ठीक है साथियों, तो अतः उक्त आदेशों की पालना में इस संस्थान में आवश्यक अस्थायी आधार पर ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं जिनका इन्होंने ब्यौरा दिया है, इनकी जो सेवाएं है वह 31/12/2023 के बाद समाप्त समझी जाए। बिल्कुल साथियों, इनका आप सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इन सभी जो 10 कैंडिडेट है इनको इन्होंने नाम दिया है और बाकायदा इन्होंने बताया है कि 31/12/2023 के बाद में आपकी जो सेवाएं काल है वो समाप्त की जा रही है साथियों। और इसी के साथ ही इन्होंने जो ये प्रतिलिपि है वो शासन उप सचिव, जिला कलेक्टर और निदेशक वगैरह इन सभी को इन्होंने फॉरवर्ड की है साथियों। तो इसी के साथ ही आगे देख लेते हैं अपन। ये आप देख सकते हो फर्स्ट इंडियन न्यूज की खबर, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि 31 दिसंबर के बाद में घर बैठेंगे यूटीपी कार्मिक। कोरोना की दस्तक के बीच ही यूटीपी कर्मियों की नौकरी पर संकट, प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अर्जेंट टेम्परेरी बेस यानी कि यूटीपी पे 2021 से अस्पतालों में व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आप देख सकते हो राजस्थान के अंतर्गत मोस्टली जो हॉस्पिटल है उसमें अंतर्गत स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और उनकी कमी को अपन देख सकते हो, उनकी कमी हमेशा खिलती हुई नजर आती है साथियों। हमेशा उनकी कमी कभी भी देख सकते हो आप। कभी कोविड में मान लो, चाहे से डेंगू की बीमारी में मान लो, उनकी जो कमी है वो हमेशा खलती हुई नजर आती है। तो यदि इस प्रकार से यदि यूट्यूब कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा तो कौन उन हॉस्पिटल्स में सुचारू रूप से काम करेगा और कौन सुचारू रूप से जो पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे और ये जो पीड़ित जनता है उसको न्याय मिल पाएगा। क्योंकि पूर्णतया स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है, तो आप यदि इनको 31 दिसंबर को हटा दोगे, क्योंकि राजस्थान में ये कम से कम भी 5 से 7 हज़ार तक की संख्या में ये है, जो कि बहुत बड़ी एक संख्या पर रहता है। उसके बावजूद भी यदि आप उनका एक्सटेंशन नहीं करते हो तो वो एक निंदनीय बात है। क्योंकि इस प्रकार से तो गरीबों का साथ शोषण होना है। क्योंकि जब तक उनको प्रॉपर तरीके से वो इलाज नहीं मिल पाएगा तो वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आएंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे देख सकते हो यूटीपी कार्मिक 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है इनका कार्यकाल। और यूटीपी कार्मिकों का कार्यकाल, इसमें राजस्थान यूटीपी कार्मिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजी शर्मा ने इसकी मांग उठाई है। ठीक है, इसी के साथ ही मैं बता दूँ जो प्रदेशाध्यक्ष है गिरिजी शर्मा, और इसी के साथ ही जो समस्त जिलों के जो पदाधिकारीगण इन्होंने बना रखे हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और उनकी जो टीम है उनकी टीम के माध्यम से सभी सीएमएसओ और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी के साथ ही इन्होंने मांग की है कि मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में भी बिल्कुल यूटीपी जो कर्मचारी है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब मैं आप उन सभी स्टूडेंटों को बता दूं या उन सभी कर्मचारियों को बता दूं जो कि इसमें लगे हुए हैं। साथियों यदि न्यू ईयर के अंतर्गत आप चाहते हो कि न्यू ईयर हमारी अच्छे से बने, परिवार के अंतर्गत जो नई साल आती है तो एक खुशियों का माहौल रहता है। तो आप लोग चाहते हो कि यदि हमारी परिवार में खुशियों का माहौल रहे, जिस प्रकार से यूटीपी कर्मचारियों की जो सैलरी है पिछली सरकार में 4 गुना बढ़ी थी, तो एक बहुत अच्छी कुछ खबरें थी उन सभी परिवारों के लिए जो कि निम्न वर्गीय परिवार है, जो जिनके बच्चे इसमें लगे हुए हैं। तो उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी कुछ खबरें थी उस टाइम पे। और आप चाहते हो कि इस न्यू ईयर को भी आपकी जो खुशी है वो बरकरार रहे, आपको किसी प्रकार से गम का सामना नहीं करना पड़े। तो बिल्कुल साथियों, आपको ग्रुपबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल करके आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे आके बैठ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को अपने स्तर पे आपके जो भी यूटीपी के जो पदाधिकारी है उनको साथ लीजिए और साथ लेकर के जो भी जिले के कर्मचारी हैं, जैसे कि आपके बीसीएमओ, सीएमएचओ और जिला कलेक्टर, इसी के साथ ही एसडीएम वगैरह, इन सब को आप लेटर दीजिए और लेटर के माध्यम से आप जो निदेशालय है उनको अवगत कराइए। निदेशालय के और मुख्यमंत्री
जो भजन लाल जी शर्मा है उनका बहुत अच्छा नेतृत्व, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है। तो आप उनको भी लेटर फॉरवर्ड करा सकते हो। और उसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ साथियों, मैं सभी का वीडियो बनाता हूँ। कुछ साथी इसमें से तो ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं कि सर आप तो ओनली यूट्यूब वालों के लिए बोलते हो। मैं बिल्कुल परमानेंट वालों के लिए भी बोलता हूँ, यूट्यूब वालों के लिए भी बोलता हूँ, सभी के लिए मैं तत्पर हूँ। जो भी खबर रहती है मैं उसी को बनाता हूँ और सबका सहयोग करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो इनकी जो सेवा काल है 31 दिसंबर खत्म होने जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जो सेवाएँ है बरकरार रहे, ताकि ये जो नई ईयर है तो न्यू ईयर खुशी से जाए। कहते हैं कि न्यू ईयर के फर्स्ट दिन यदि कोई काम हो जाता तो वो पूरी साल भर रहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं लोग। तो मैं उसी की मान चीज़ को मानते हुए बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है। और यदि आप संघर्ष करोगे, आप अपनी टीम बना करके आपके यूट्यूब के जो पदाधिकारी है, आप उनसे बातचीत करके और समस्त अधिकारियों के साथ में बीजेपी के जो भी MP MLA हैं उनको आप ज्ञापन दीजिए और ज्ञापन के माध्यम से उनको उनके द्वारा लेटर जारी करवाइए CM साहब को। भजन लाल जी शर्मा है, उनका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की धनी है वो। तो आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, वो बिल्कुल सबसे मिल रहे हैं, उनसे मिलिए और उनसे मिल करके अपनी समस्या के बारे में उनका अवगत कराइए। अवगत कराने के पश्चात अपने जो संबंधित जो अधिकारी है, जैसे कि निर्देशक है सुरेश नवल और ACS सोवरा सिंह है, तो इन सब से मिलिए और मिल करके अपनी समस्या के बारे में अवगत कराइए। यदि आप लोग सभी संगठन बना करके अपने अपने स्तर पे ज़मीनी हकीकत पे प्रयास करोगे तो आपको शायद न्यू ईयर पे खुशियाँ मिल सकती है। और इसी प्रकार से यदि आप लोग घर बैठे रहोगे या ग्रुपबाजी करते रहोगे तो शायद ये इम्पॉसिबल है। वैसे 80% आपको हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों अपन को कभी भी इस भरोसे में नहीं बैठना चाहिए कि हाँ हो जाएगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो साथी संघर्ष करें हैं, जो पदाधिकारी आपके संघर्ष करें, जो यूट्यूब कर्मचारी संघर्ष करें, उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास है उनका। लेकिन आप सभी को एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। आपके संघर्ष के बदौलत ही आपको जीत हासिल होगी, तभी आपके परिवार में खुशियाँ मनाई जाएगी साथियों। तो एक बार पुनः से सभी साथियों से मेरा निवेदन है, यदि आप लोग चाहते हो कि खुशियाँ मिले तो सभी अपने अपने स्तर पे MP MLA और जो समस्त जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को लेटर दे करके अपनी समस्या के बारे में अवगत कराएं। और साथ ही उसी के साथ में बिल्कुल न्यूज़पेपर के अंतर्गत भी अपनी समस्या के बारे में डलवाइए। जो मीडिया के जो बंधु है उनको अपनी समस्या बताइए और अपनी समस्या के माध्यम से न्यूज़पेपर में भी डलवाइए, ताकि उससे भी उनका ध्यान जा सके। क्योंकि कोविड की जो महामारी है वो उसके केस जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक तरफ से और दूसरी तरफ जो आप हॉस्पिटल्स देख सकते हो उनमें सभी में जो पोस्ट रिक्त है, तो यदि इन कर्मचारी को जो 5 से 7 हज़ार कर्मचारी उनको उठा दिया जाएगा तो इस प्रकार से जो चिकित्सा व्यवस्थाएं है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। उनमें सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और ज़मीनी हकीकत पे। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।